Dear students, we have to study inverse trigonometric function, and I hope you solved all exercise, miscellaneous exercise and all sums. Please send me homework on my WhatsApp number. Next chapter we take continuity and differentiability. तो कंटिन्यूटी में 5.1 एक्सरसाइज जो कंटिन्यूस की वो हम फेस टू फेस पढ़ेंगे जब क्लास लगेंगे। शायद हो सकता है अपन 21 से लगा लें। और 5.2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 5.2 मतलब डिफरेंशिएशन। 12th में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन 60 मार्क का करीब 47 मार्क का है, मतलब 50 मार्क का मान लो। 100 मार्क्स के पेपर में 50 मार्क का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है टोटल, जिसमें कंटिन्यूटी भी है। तो अब आप समझ गए होंगे इसका इम्पोर्टेंस। तो आपको डिफरेंशिएशन इस बार बहुत अच्छे से करना है और इंटीग्रेशन करना है। तो आधा पेपर तो वैसे ही, आधा कोर्स तो वैसे ही हो जाता है मैथ का, इतना है, बहुत है ना। तो अब उसके लिए अपन तैयार रहना चाहिए। तो इसके लिए पहले अपन 11th का एक बार रिवाइज कर लें। 11th के जो फार्मूले हैं वो सारे लगेंगे। 11th में हमने डिफरेंशिएशन के लिए जो भी फार्मूले किए थे वो फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ किए थे। जैसे हमने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया था फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो कितना आया था, कोस एक्स आया था। ऐसे हमने बहुत सारे फार्मूले किए थे। अब वो फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं करना, अब हमें केवल उनको याद करना ताकि हम उन्हें सम्स में यूज कर सकें। तो सबसे पहले हम आपको फर्स्ट प्रिंसिपल एक बार रिवाइज करना बता रहे हैं। देखो, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट पॉइंट एक्स इक्वल टू सी, किसी पॉइंट सी पर डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो जो फार्मूला है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच अपॉन एच माइनस एफ सी अपॉन एच। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स किसी भी पॉइंट पे नहीं, जनरल फंक्शन एफ एक्स, तो फिर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। हमने इसी फार्मूले का यूज करके लास्ट ईयर पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इनके हमने प्रूफ किए थे डिफरेंशिएशन। अब केवल आपको लर्न करना है, तो उनके लिए हम लिख रहे हैं। देखो, लर्न करने के लिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स इंटू कोस एक्स, लॉग एक्स बेस ई का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स बेस ई का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स बेस ए का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स लॉग ई बेस ए। इसके बाद डी डी एक्स ए रेज टू पावर एक्स लॉग ए बेस ई, डी डी एक्स ई रेज टू पावर एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। और काय का रह गया, और काय के किए थे अपन ने, याद करो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, लॉग फंक्शन हो गया, ये इतने ही शायद है ना। अब वो वाले ले लो, डी डी एक्स कोई कांस्टेंट लगा हो c इंटू एफ एक्स, तो c बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स काय का हो जाएगा, एफ एक्स फंक्शन का हो जाएगा, वेयर c इज कांस्टेंट। डी डी एक्स दो फंक्शनों का एडिशन हो, एफ एक्स प्लस जी एक्स, या पहले जी लगा दो, डी डी एक्स सी तो इक्वल टू 0, क्योंकि सी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। तो अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। इसके बाद डी डी एक्स दो फंक्शनों के एडिशन का हो, एफ एक्स प्लस जी एक्स, जो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ
जी एक्स माइनस हो एफ एक्स माइनस जी एक्स हो तो इसका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो इस टाइप से हम देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डी डी एक्स ऑफ इंटू वाला एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो इसमें हमने इंटू वाले में क्या बोला था, फर्स्ट सेकंड लगा लो, किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड। तो या तो ऐसे याद रखो, फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स फर्स्ट, या ऐसे याद नहीं रख रहे तो ऐसे रखो, एफ एक्स डी डी एक्स जी एक्स प्लस जी एक्स डी डी एक्स एफ एक्स, है ना। ये इंटू वाला फार्मूला है। इसके बाद डिवाइड वाला फार्मूला क्या था, डिवाइड वाला न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। देखो डिनोमिनेटर डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ऐसे याद किया था, इसको ऐसे याद किया था, डिनोमिनेटर देखो डी डी एक्स ऑफ ऊपर वाले क्या मानते हो न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो कैसे याद किया था, डिनोमिनेटर डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ऐसे नहीं तो फिर ऐसे याद किया था आपने, u अपॉन वी वी यू डैश माइनस यू वी डैश अपॉन वी का स्क्वायर। डैश का मतलब डिफरेंशिएशन होता है। जैसे हमने आपसे बोला था डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, जो आपने 11th में बताई थी हमने, इक्वल टू एफ डैश एक्स, डी डी एक्स ऑफ यू इक्वल टू यू डैश, यदि यू एक्स का फंक्शन है तो, है ना। तो इस टाइप से अपन ऐसे भी बता सकते हैं। अच्छा, इंटू वाले में भी अपन इंटू भी करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। इंटू वाला कहाँ है, इंटू वाला एफ एक्स इंटू जी एक्स वाला, ऐसे भी बता सकते थे इसको, डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, तो यू वी डैश प्लस वी यू डैश, बस बात खत्म, है ना। मतलब कुल मिला के आपको इतने फार्मूले हमने 11th में करवाए थे। देखो जी ढंग से याद करना है आपको, एनी हाउ ये सारे फार्मूले आपको याद होना चाहिए, तब तो आप डिफरेंशिएशन कर पाओगे अच्छे से। आप हमारे साथ ही चलते चलें पढ़ाई में, क्योंकि आप नहीं तो फिर दिक्कतों फंस जाओगे, है ना। पीछे मत चलो, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे फिर। तो हमको फर्स्ट प्रिंसिपल से कोई भी फार्मूला प्रूफ नहीं करना, एक बात ध्यान रखना। अब हम कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। हमने पिछली साल थोड़ा थोड़ा आपको कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव बताया था हल्का फुल्का। अब इस बार हम फुल फॉर्म में हैं और उस पर पूरी एक्सरसाइज हमारे पास है ना। तो उसमें चेन रूल है, लेकिन चेन रूल को अपन डायरेक्ट यूज करते हैं ना। तो देखो अब हम कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव बताएंगे आपको, फंक्शन ऑफ फंक्शन। एक बार ये फार्मूले देखो, मेरा तो ख्याल है कि आप पढ़े पढ़ा हैं तो याद तो होना ही चाहिए, फिर भी आप एक बार पढ़ लो तो याद ही हो जाएंगे थोड़ा, क्योंकि फार्मूले यदि नहीं है याद तो आपको सवाल क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। इसलिए एक बार याद तो इन्हें करो, पहले फार्मूले याद कर लो।
गुड मॉर्निंग। तो अब हम कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। देखो, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन के लिए डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन का मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन कि हमने करवाए थे, जैसे साइन लॉग एक्स, तो आप पर साइन एक्स का यदि डेरिवेटिव या फिर लॉग एक्स का है। अब साइन लॉग एक्स का कैसे करोगे, जी कहलाते हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अच्छा ना, करते कैसे हैं, हमने लास्ट ईयर भी आपको बताए थे, चेन रूल है इसका। तो देखो हम उसी से कर रहे हैं। अब जैसे हमने मालूम पड़ा डी डी एक्स 2x + 1 होल क्यूब ये है। इसका मैं डेरिवेटिव करना है, तो हम 2x + 1 का कर सकते थे। मतलब अच्छा, एक फार्मूला हम भूल गए यार, सॉरी, ये वाला उसमें नहीं लिख पाए थे। डी डी एक्स ऑफ x⁻n, तो पावर आगे जाती है, पावर में से एक कम हो जाता है ना यार। ये फार्मूला हम उस लिस्ट में भूल गए थे, उसको और बढ़ा लेना। तो हम पे ये है x की पावर n, तो जहाँ पे x पे पावर n नहीं है, 2x + 1 पे पावर n है। x पे पावर n होती तो हम कर देते। n कुछ भी हो सकती है, कांस्टेंट है, 3, 4, 5 कुछ भी हो, वो तो हम लगा देंगे। तो x की जगह क्या आ गया, 2x + 1 आ गया। बस इतनी सी गलती है इस क्वेश्चन में। यदि x की पावर 3 होती तो हम 1 मिनट में करके बता देते। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना सा करना है काम कि ये x हो जाए कैसे भी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको अपने मन में x मान ले रहे हैं। माना कि ये x है, तो फिर बोलो इसका x की पावर n का n x⁻n - 1 3 - 1, और जिसे तुमने x माना है नहीं है, माना है, उसका डी डी एक्स करोगे। तो किसको x माना है तुमने, 2x + 1 को, इसका डी डी एक्स कर दो, तो हमारा इसका डी डी एक्स हो जाएगा। देखो, इसका डी डी एक्स चाहिए, फार्मूला ये, तो फार्मूला के हिसाब से हम केवल इसी का कर सकते हैं, x की पावर n का। तो ये x नहीं है, इसको x मान लो। इसको तो मान नहीं सकते क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, वो तो n है ही। ax होना चाहिए, तो मान लो x की पावर n का n x की पावर n - 1 ये लग गया। और जिसे तुमने x माना है उसका डी डी एक्स कर दो। अब करो, डी डी एक्स का रूल है कि प्लस हो तो अलग अलग आ जाता है, तो डी डी एक्स ऑफ 2x + डी डी एक्स ऑफ 1। कांस्टेंट बाहर आ जाता है x, और 1 का कांस्टेंट अकेला हो तो 0। x का 1 और 1 का 0 हो चुका, तो जो 2, तो 3 2 जा 6 × 2x + 1 का होल स्क्वायर, जिसका डी डी एक्स हो गया। कुछ याद आया होगा आपने, हमने हल्का हल्का 11th में पढ़ा था जी। और अपन कर रहे हैं अभी, तो देखो, और क्वेश्चन है डी डी एक्स sin x²। हम पे फार्मूला है डी डी एक्स ऑफ sin x, कितना होता है cos x, ये है। जहाँ sin x नहीं है, x²। यदि ये x हो जाए तो ये फार्मूला लग जाएगा। तो ठीक है, इसे x मान लो, मन में मानना, लिखना नहीं है, कहीं शो नहीं करना, बस इसको x मान लो। तो sin x² का डी डी एक्स क्या होता है, cos x²। मतलब तुमने इसे x माना है तो sin x का डी डी एक्स cos x, और जिसे तुमने x माना है उसका डी डी एक्स।
अब इसको कर लो तो cos एक्स स्क्वायर और डी डी एक्स एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, पावर आ गई, पावर में से एक कम, तो आंसर आ गया 2x cos एक्स स्क्वायर। अब आप एक काम करना, जिसके पिछले वीडियो छूटे हैं, नहीं हो पाए, वो बंद करो, अभी मत करो, हमारे साथ चलो, क्योंकि आप हमारे साथ चलोगे तो हमें डाउट भेजोगे, जब डाउट भेजोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई। हम समझा तो रहे हैं, इसके बाद भी यदि नहीं आता तो आप हमारे साथ चलो, तो आप लिख के भेजोगे, तो हम दूसरे दिन आके वो पढ़ा देंगे। अब तुम 3 दिन बाद यदि वीडियो देखोगे तो हम अगला चैप्टर पे आ जाएंगे, फिर वो सॉल्व नहीं होंगे, है ना डाउट, इसलिए डाउट साथ में चलाओ। अच्छा, आ रहा है ना आप समझ में, साइन एक्स स्क्वायर। यदि मान लो अब आप क्वेश्चन है डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये बात और ये बात एक ही है। अब बताओ भाई, तो साइन एक्स का डी डी एक्स है, हम पे कोस एक्स, लेकिन स्क्वायर लगा है तो अकेले साइन एक्स तो है नहीं है कि हम कोस एक्स कर दें, स्क्वायर लगा है यार, फिर क्या करें। अब स्क्वायर लगा तो पहले स्क्वायर से निपटो, क्योंकि तब तो ब्रैकेट हटे, तब अपन साइन एक्स पे आए। तो स्क्वायर से निपटना मतलब एक्स की पावर एन का फार्मूला लगाना, केवल पावर में जाइएगा, पावर आगे जाती है, पावर में से एक, तो वो तो एक्स की पावर एन का है, जो साइन एक्स है। तो अब हमें समझ में आ गई कि हम साइन एक्स को मन में क्या मान लें, एक्स। यदि हम साइन एक्स को मन में एक्स मान लें तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, मतलब साइन एक्स की पावर 2 में से बन गए 1। और हमने जिसे x पढ़ा है, इसको x पढ़ा है, तो इसका डी डी एक्स कर दो, तो 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डी डी एक्स कितना होता है, cos एक्स। तो आ गया ना आप समझ में। और देखो क्वेश्चन है डी डी एक्स ऑफ tan 2x + 3। पहले इसका फार्मूला बताओ। तो हम पे tan लगा है, पहले tan से ही निपटना, जैसे स्टार्ट हुआ tan से, यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो पहले स्क्वायर से निपटना था। tan x का होता है sec स्क्वायर x, लेकिन जो tan x का है, ये x नहीं है, तो हम इसे x मानेंगे फिर। तो इसे मन में 2x + 3 को x मान लो, तो tan x का हो गया sec स्क्वायर x, हो गया। और जिसे तुमने x माना था उसका कर दो। अब तो x किसे माना, 2x + 3 को, जी हमने इसका कर दिया, ठीक है, कोई डाउट। tan x का हो गया sec स्क्वायर x, जिसे x माना था उसका कर दिया, तो sec स्क्वायर 2x + 3। अब इसका डी डी एक्स करो तो डी डी एक्स 2x का 2 बाहर, x का 1 और 3 का कितना हो जाएगा, 0, तो जो जाएंगे 2 sec स्क्वायर 2x + 3। इसमें आप डाउट भेजें हमें, क्योंकि अब हम मेन टॉपिक पे आ गए, डिफरेंशिएशन। हमने आपसे बोला डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन 50 मार्क का है, दोनों एक ही बात है। तो आधा पेपर इससे ही भरा होगा, 100 मार्क के पेपर में आधा यही घेरे रहते हैं, तो आप पे आना चाहिए, नहीं तो आप रह जाओगे। हम अभी पढ़ा रहे हैं तो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। और देखो, एक और देखो, अब हम करवा रहे हैं डी डी एक्स ऑफ साइन कोस एक्स स्क्वायर। फंक्शन ऑफ फंक्शन कितनी बार है, 3 बार।
चलो आओ, डी डी एक्स ऑफ साइन, बस साइन एक्स ये अपने आप में एक फंक्शन है, तो भाई साइन इस सब को क्या मानेंगे हम, एक्स। साइन एक्स का डी डी एक्स है कोस एक्स, और जिसे तुमने मन में एक्स माना है उसका डी डी एक्स, तो डी डी एक्स कोस एक्स स्क्वायर। साइन एक्स का डी डी एक्स कोस एक्स, और जिसे एक्स पढ़ा था उसका डी डी एक्स, तो कोस एक्स स्क्वायर। हाँ, इसका करो डी डी एक्स, कोस इसको क्या मानोगे मन में, एक्स, तो कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, मतलब साइन एक्स इसका, इसको एक्स माना था मन में, तो अब इसका डी डी एक्स कर दो। देखो स्टेप आ रही ना समझ में, तो कोस एक्स स्क्वायर माइनस आगे कर दो जी साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कितना हो गया, 2x, जो हमारा इस क्वेश्चन का डी डी एक्स हो गया। हो रहा है ना क्लियर। अब हम इसके क्वेश्चन और करें, इसके पहले आप एक काम करो, आज कुछ क्वेश्चन हमसे ले लो, होमवर्क करोगे, और ये होमवर्क हर एक बच्चे को हमारे व्हाट्सएप पर भेजना है, हर एक को, जितने भी स्टूडेंट हैं हमारी क्लास में, जितने भी वीडियो देख रहे हैं उन सबको भेजना है, करना, गलत हो गलत, सही हो सही, सारे बच्चे आप हमारा होमवर्क इस डिफरेंशिएशन का भेजोगे। तो देखो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं होमवर्क। पहला है डी डी एक्स लॉग साइन एक्स बेस ई, दूसरा है डी डी एक्स ई रेज़ टू पावर 10 एक्स स्क्वायर, तीसरा है डी डी एक्स ऑफ 10 कोस रूट एक्स, चौथा है डी डी एक्स ऑफ ई रेज़ टू पावर साइन ए एक्स प्लस वी, पांचवा है डी डी एक्स ऑफ कोट, नहीं 10 कर लो, 10 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, छठवा है डी डी एक्स ऑफ, ये होमवर्क है, ये आपको भेजना है। अच्छा, इन क्वेश्चनों के बारे में ये है कि हम ये किसी से नहीं ले रहे हैं, अपने मन से लिख रहे हैं, किसी बुक में मत ढूंढना, आपको सोल्व करके डिफरेंशिएशन भेजना है। और क्यों भेजना है, क्योंकि 12th का पेपर में 50 मार्क का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है, तो आपको आना चाहिए, तब आप पेपर कर पाओगे। इसके लिए सबसे पहली स्टार्टिंग चीज़ डिफरेंशिएशन की हो रही है, जो आप 11th में भी कर चुके हो, फंक्शन ऑफ फंक्शन, वो हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं बना बना के, उसी हिसाब से आप करके लाओगे। देखो डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट लॉग टेन एक्स की पावर 3/2। एक बात ध्यान रखना, आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूले यूज करना, डी डी एक्स रूट एक्स का डायरेक्ट करना 1/2 रूट एक्स, याद रखना जी है, डायरेक्ट याद करना। इसके बाद 7th क्वेश्चन है डी डी एक्स लॉग बेस ई कोस 10x प्लस कोट एक्स अपॉन 10x माइनस कोट एक्स। एक काम करो, कोस हटा दो, लॉग बेस ई। 8th क्वेश्चन है डी डी एक्स ई रेज़ टू पावर लॉग कोसेक स्क्वायर एक्स। 9th क्वेश्चन है डी डी एक्स ऑफ
साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस ए एक्स प्लस वी। और 10th क्वेश्चन है डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट लॉग अंडर रूट सेक स्क्वायर एक्स 20 इतने क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। यदि आप ये क्वेश्चन नहीं करके हमें भेजोगे तो हम ऐसा मानेंगे कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, इनमें से एक भी क्वेश्चन किसी बुक में नहीं मिलेगा, जो हमने सारे मन से बनाए हैं। तो हम ही चेक करेंगे, तो आपको सबको होमवर्क करके हमें ये भेजना है। और यदि आप नहीं आ रहा है तो भी आप भेजो, गलत आ रहा है तो भी आप भेजो, बिल्कुल नहीं आ रहा है तो भी आप भेजो, फिर हम सिखाएंगे। और यदि आपने नहीं भेजा या आपने ये डाउट हमें नहीं भेजे तो हम ये मान के चलेंगे कि आपको वापस 11th पढ़ना है। थैंक यू।